आज हम विश्लेषण करेंगे हरियाणा के मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए 53,000 के फीस कैसे हो गए हर साल 10 लाख रुपए। क्या हरियाणा में एमबीबीएस करने की फी हो गई है 40 लाख। क्यों हो रही है सरकार की इस नीति की किरकिरी। क्या हरियाणा में अब गरीब विद्यार्थी डॉक्टर बनने का ख्वाब नहीं देख सकते। आज हम आपको बताएंगे पूरा सच, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं जॉब एटर्नल पे हमारी इस विशेष पेशकश रोजगार यात्रा को। रोजगार यात्रा में आज चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले और अहम खबर आज है एक ही, और वो एक खबर का आज हम विश्लेषण और मूल्यांकन करेंगे। खबर का हम लोगों ने शीर्षक दिया है बदलाव। जी हाँ दोस्तों, आप समझ जाइए कि मौसम में बदलाव हो चुका है। ठंड सीजन का शुरुआत हो चुका है। बदलाव मौसम में है, बदलाव राजनीति में है, बदलाव सत्ता में है। सब जगह बदलाव की सुगबुगाहट और आहट हो रही है, कहीं बिहार के चुनाव में तो कहीं देश के परिवर्तन में। इस बदलाव को स्वीकार करना तमाम हिंदुस्तानियों का नैतिक कर्तव्य और धर्म भी है कि वो अपने संविधान के प्रति जागरूक रहें, सजग रहें, कर्मठ रहें और संविधान को मान्यता देते हुए उस बदलाव को स्वीकार करें। बदलाव और बदलने की सिलसिले की पेशकश में अब हमें ये भी देखना चाहिए कि संविधान के मान को, सम्मान को जिंदा रखने के लिए जिस सरकार के नीति के बदलाव के नियम को जब हम स्वीकार करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जी हजूरी करने में हम अपना आने वाला भविष्य के बदलाव को ही गंवा बैठे और ये बदलाव के खेल में कहीं कुछ ऐसा न बदल जाए कि आने वाले वक्त में हमारे पास इस बदलाव पे मंथन और चिंतन करने के लिए भी समय न रहे। इस बदलाव को स्वीकार करने के मद के माया में कहीं हम इतने नशे में चूर हो जाएं कि हम इस बदलाव पर आवाज़ भी न उठा पाएं। इसीलिए आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। बदलाव को स्वीकार करने के साथ साथ बदलाव का मूल्यांकन होना भी ज़रूरी है। आज हम चर्चा और मंथन बदलाव पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी कुछ बदल गया है देखते देखते लगभग एक सप्ताह में। जी हाँ दोस्तों, एक सप्ताह की ही सुगबुगाहट है। एक सप्ताह पहले नीट का रिजल्ट निकला और आपको बताना चाहेंगे कि नीट के रिजल्ट के बाद मेडिकल में तैयारी कर रहे हुए उन तमाम विद्यार्थियों के सपने खुलते हैं। सपने को साकार करने का दरवाज़ा खुलता है और वो दरवाज़ा उन तमाम विद्यार्थियों का इंतजार करता है। एक साल का सूखा खत्म होता है और नीट में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर डॉक्टर बनने के अपने अरमान को जीते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर साहब लगाते हैं। ये उनका हक है। ये भी एक बदलाव का पैमाना है कि नाम के आगे डॉक्टर लग गया। समय के साथ बदलाव हुआ। इस बदलाव के पैमाने पे हम नाम के आगे डॉक्टर लगाएं और साथ ही साथ कब नर से नारायण तक के सफ़र को हम तय कर बैठे, इस बदलाव की पेशकश में पता ही न चला। नर और नारायण की चर्चा इसलिए हो रही है कि कल तक जो नाम नर था, डॉक्टर लगते ही उन तमाम मरीजों के लिए नारायण बन गया। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। आपको बताना चाहेंगे कि नीट के जब परिणाम को घोषित किए गए उसके बाद काउंसलिंग की शुरुआत की गई। इसी बीच में हरियाणा की कैबिनेट मंत्रालय ने विशेष नीति को पारित करते हुए उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब मेडिकल में जो भी विद्यार्थी इस सत्र से दाखिला लेंगे उनको हर साल 10 लाख रुपए फीस सबमिट करने होंगे। मतलब उनके फीस 10 लाख रुपए हो जाएंगे। अब इस खबर में सत्यता कितनी थी, बारीकी कितनी थी और इस खबर का मूल्यांकन किस तरह से किया जाए, ये भी हम करेंगे आज के अपने इस विशेष पेशकश में। लेकिन पहले हम आपको बताएं कि ये खबर आग की तरफ पूरे के पूरे हरियाणा में फैल गई। सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन, बगावत के बिगुल बज उठे। सोशल मीडिया पर सरकार की घोर निंदा होने लगी, होनी चाहिए भी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ये खबर में पूरी तरीके से सत्यता सामने नहीं आई। पूरी तरीके से सत्यता ये है कि सरकार की निंदा हो रही है, अच्छी बात है। सरकार के नीति पर फैसला और चर्चा दोनों का मूल्यांकन हो रहा है आम जनता के द्वारा, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो 10 लाख रुपए फीस बढ़ाए गए हैं हर साल एमबीबीएस के विद्यार्थी के लिए, ये बात यहीं पे खत्म नहीं हुई है। आपको अब बताना चाहेंगे कि सरकार ने जो नीति को लागू किया है और जो विशेष रिपोर्ट है, खबर है, जो खबर की सत्यता है, वो अब आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सरकार ने इस पैमाने पे इस फैसले को पारित किया है कि हर साल एमबीबीएस में पढ़ रहे विद्यार्थी को 10 लाख रुपए फीस देने हैं। मतलब 4 साल में 40 लाख रुपए
सरकार को फी देने हैं एक तरह से फिक्स डिपॉजिट के रूप में, और आपके फी लमसम 3,70,000 के आसपास होंगे 4 साल का। लेकिन आपको 40 लाख रुपए सबमिट करना है सरकार के खाते में, और यहाँ पर ST SC OBC कैटेगरी के लिए कोई कोताही नहीं बरती गई है। मतलब वो लोग भी से छूटे नहीं हैं, उन्हें भी सरकार के खाते में इतने पैसे जमा करने हैं। आपको और भी बताना चाहेंगे कि साथ साथ 3,73,000 रुपये 4 साल के फीस होंगे, लेकिन 4 साल में हर साल 10 लाख रुपए के हिसाब से 40 लाख रुपए सरकार के खाते में आपको जमा करना है। उसके बाद 3,73,000 रुपये को माइनस कर दिया जाएगा और लगभग 36 लाख के आसपास जो रिमेनिंग अमाउंट होंगे। अब जब आप 4 साल में MBBS पूरा कर लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, नाम के आगे डॉक्टर टाइटल लगा लेंगे, तब आपको बतलाना चाहेंगे कि 7 साल तक सरकारी संस्थान में आपको नौकरी करना अनिवार्य है, मतलब सरकार की सेवा देना अनिवार्य है। और इस 7 साल के बीच में आपके 36 लाख रुपए का इंटरेस्ट के साथ आपको वापस लौटाया जाएगा। अब आपको बताना चाहेंगे सरकार की नीतियों के बारे में कि 7 साल के बीच में अगर आप 2 साल काम करके प्राइवेट संस्था में जाते हैं तो फिर 2 साल तक ही आपको सरकार दे पाएगी किस्त के हिसाब से पैसे, और बाकी के बचे हुए 36 लाख रुपए में से जितना 2 साल में सरकार किस्त के हिसाब से पैसे देगी, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो सरकार के खाते में चले जाएंगे। आप उसके लिए कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर ये काम आप 5 साल तक करते हैं, मतलब 5 साल तक आप सरकारी मेडिकल कॉलेज में आप सेवाएं देते हैं, 2 साल फिर भी आप पूरा नहीं करते हैं और बीच में छोड़कर जाते हैं, तो फिर भी 2 साल के जो पैसे आपके बनते हैं वो भी सरकार के खाते में चले जाएंगे, आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। मतलब साफ है कि 7 साल तक आपको सेवा देना अनिवार्य है। अब आपको बतलाना चाहेंगे कि इसमें काफी कुछ लूप होल भी है। लूप होल ये है कि जब इस नीति का गठन किया गया, इस नियम को पारित किया गया, तो अब पूछना चाहिए उन तमाम सत्तानशी हुक्मरानों से कि मेडिकल की जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं MBBS की, उनको लास्ट में एग्जिट पेपर देना अनिवार्य होता है और उससे उत्तीर्ण करना भी अनिवार्य होता है। जब तक आप एग्जिट पेपर को उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, उस परीक्षा को पास नहीं करेंगे, तब तक आपको आपकी डिग्री नहीं मिलेगी। साल में एक बार ये इम्तिहान होता है, अगर आप इस बार नहीं पास कर पाए तो आपको अगले साल देना है, अगले साल नहीं कर पाए फिर अगले साल, मतलब जब तक पास नहीं करेंगे तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी। अब 7 साल तक ही आपकी डिग्री पूरा होने के 7 साल तक ही सरकार आपके खाते में 36 लाख रुपए का जो हिसाब किताब है उसको करते हुए वापस करेगी। अब सोचिए कि एग्जिट के पेपर को पास करने में ही किसी विद्यार्थी का 5 साल लग जाए, तो फिर बचे हुए 2 साल में ही सरकार 36 लाख रुपए कैसे वापस करेगी? सरकार ने इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग गरीब हैं, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब ही नहीं मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी बड़ा सवालिया निशान है कि हर साल वो 10 लाख रुपए का बंदोबस्त कैसे कर पाएंगे। अब अगर आप समर्थवान नहीं हैं तो सरकार फिर आपको 10 लाख रुपए का एडुकेशन लोन मुहैया करवा रही है। साथ ही साथ उनका ये भी कवायद है कि बॉन्ड पारित हो कि ये पैसे वापस किए जाएं, और जब एडुकेशन लोन हर साल 10-10 लाख रुपए 40 लाख रुपए आपको मिलेंगे, तो फिर वो 40 लाख रुपए भी आपने जमा करना है, या फिर अगर आप 40 लाख रुपए लोन लेकर के जमा करिए और फिर 7 साल आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेवाएं दीजिए, तो फिर वो पैसे आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे। अब फिर बड़ा सवाल ये भी है कि जो भी विद्यार्थी MBBS कर लेते हैं, एग्जिट का पेपर भी निकाल लेते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि जिस साल वो MBBS पास आउट होंगे, एग्जिट का पेपर निकालेंगे, उस साल हरियाणा की सरकार, विशेष रूप से तवज्जो देना चाहेंगे हरियाणा की सरकार से, क्योंकि हरियाणा सरकार ने इस नियम को पारित किया है और इसे पास किया है। क्या गारंटी है कि हरियाणा की सरकार उस साल चिकित्सा के क्षेत्र में रोजगार निकालेगी? आपको बताना चाहिए कि लगभग 1400 सीटें हैं पूरे के पूरे हरियाणा में, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस को मिला करके। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हर साल 1400 सीट निकलता है शिक्षा विभाग में हरियाणा सरकार की तरफ से। अच्छा, हरियाणा में अगर शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में सीटों को निकाला जाता है, तो आपको बताना चाहिए कि और भी अन्य राज्य के भी जो कैंडिडेट और विद्यार्थी होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में जो विद्यार्थी
हरियाणा के कॉलेज से MBBS 4 साल में कर चुके हैं, एग्जिट के पेपर भी एक बार में निकाल चुके हैं, और अगले साल वो लोग गवर्नमेंट जॉब के पेपर नहीं निकालते हैं या सरकार पोस्टें नहीं निकालती है, तो ऐसे सिचुएशन में उनका क्या होगा? इस पे भी लूपहोल है, इसमें भी सरकार को स्पष्टीकरण करना चाहिए, लेकिन यहाँ भी झोल है, सरकार ने इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है। सिर्फ यही कहा गया है कि 7 साल तक वैलिड है आपका डिग्री पूरा होने के बाद, और 7 साल आपको सरकारी सेवाएं देना अनिवार्य है। मतलब साफ है कि इन 7 साल के बीच में आप कहीं भी अपना प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खोल सकते हैं, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये 40 लाख रुपए सरकार के खाते में चले जाएंगे। तो इस तरह के नीति नियम कानून को लागू करना, पारित करना, मनवाना और इसे जबरदस्ती लोगों पर थोपना कहीं ना कहीं संविधान के लिए भी सही नहीं है। इसीलिए हमने बदलाव के ऊपर सबसे पहले चर्चा और मंथन किया। आपको बताना चाहेंगे कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये सरकार पिछले 6 महीने से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है अपनी नीतियों को लेकर के, चाहे वो किसान विरोधी नीति हो। अब ये देख लीजिए, आपकी मेडिकल के क्षेत्र में ऐसा हरियाणा सरकार ने नियम लागू कर दिया, तो इन तमाम नीतियों को लेकर के भी ये सरकार जो है। उसके बाद आप देख लीजिए कि निर्मला सीतारमण जी ने जो अपना बजट सेशन में बजट पारित किया है, उसमें भी उन्होंने आलू और प्याज को खास करके आपको बताना चाहिए कि उसको ज़रूरी वस्तुओं में शामिल ही नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीज़ें, जो नीतियां हैं, ये सरकार के लिए सवालिया निशान है, और आम जन जीवन के लिए भी अब सोचना और समझना और तय करना हम सभी को है कि आखिर हम कब तक इस बदलाव को स्वीकार करेंगे। तो आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। अब देखते रहिए जॉब एटर्नल पे हमारे इस विशेष एपिसोड रोजगार यात्रा को। हर दिन शाम के समय हम सभी आपका इंतजार करते हैं। आप भी आइए इस सोशल प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, समर्थन बनाइए, और इससे रिलेटेड आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।